अब देखो प्रश्नावली आपके 10.2, ठीक है ना। इसमें 2 ही सवाल है, दोनों सवाल हम करेंगे और बहुत ही आसान है। जैसे हमने प्रमेय नंबर 10.1 और 10.2 करी है ना, सेम उसी के जैसे। देखो ध्यान लगाओ, पहला देखो, याद कीजिए 2 वृत्त सर्वांग सम होते हैं। 2 वृत्त क्या होते हैं? यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, लेकिन उनकी त्रिज्याएं क्या होनी चाहिए? बराबर। अब सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वर्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। 2 वृत्त हैं जो दोनों ही कैसे हैं? सर्वांग सम। सर्वांग सम कब होंगे? जब उनकी त्रिज्याएं क्या हो? बराबर। त्रिज्याएं क्या हो? देखो ध्यान लगाओ, मान लो एक वृत्त तो है ये वाला, ठीक है, और एक वृत्त है भाई ये वाला। इसका केंद्र ये है और इसका केंद्र ये है। मान लो इसका केंद्र O है और इसका केंद्र क्या है? O डैश। दोनों वृत्त कैसे हैं? सर्वांग सर्वांग सम है। इसका मतलब इनकी त्रिज्याएं क्या है? बराबर। तो आपसे कहा है कि 2 सर्वांग सम वर्तों की बराबर जीवाएं, दोनों में जीवाएं बराबर है। देखो मान लो एक वृत्त की जीवा तो ये वाली, इसका नाम क्या हो गया? AB। और एक वृत्त की जीवा ये वाली, इसका नाम ले लेते हैं PQ। क्या नाम ले लेते हैं? ये दोनों बराबर है। ये दोनों क्या है? अब इनसे केंद्र पर कोण बनाओ। ये बन गया केंद्र पर कोण, तो ये वाला कोण, और इससे भी केंद्र पर कोण बनाओ, ये वाला कोण, ठीक है। ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर। ये हमें करना है सिद्ध, ठीक है। सबसे पहले तो लिखो, सवाल में दिया है ना, O तथा O डैश केंद्र वाले वृत्त सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम है। ये और O डैश केंद्र वाले जो वृत्त है ना, वो कैसे बेटा? सर्वांग। अब इनकी जीवाएं बराबर है। AB जीवा किसके बराबर है? PQ के। इनकी जीवा जो AB है वो बराबर है जीवा PQ के। ये दोनों बराबर है। ये AB जीवा और PQ जीवा क्या है? बराबर। अब हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है? कि जीवाओं से जो केंद्र पर कोण बनता है, जीवाओं से जो केंद्र पर कोण बनता है वो कोण भी क्या है? बराबर। देखो जीवाओं से केंद्र पर कहाँ कोण बन रहा है? ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? मतलब कोण AOB बराबर है कोण PO डैश Q। AOB ये और PO डैश Q, ये दोनों कोण क्या है? बराबर। अब देखो उत्पत्ति में ध्यान लगाना, आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले देखो ध्यान दो, इधर क्या करना है? इन दोनों कोणों को बराबर करना है। तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा? जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बाई CBCD हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर? देखो एक त्रिभुज तो ये वाला त्रिभुज कौन सा? AOB। वह त्रिभुज कौन सा? PO डैश Q। दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। कितनी चीजें? 3। देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की AB किसके बराबर है? PQ के। क्यों बराबर है? सवाल में इन दोनों की जीवाएं बराबर है, ठीक है। अब दूसरी देखो, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। बताओ क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों वर्त कैसे है? सर्वांग। और सर्वांग सम वर्तों की त्रिज्या यही है। देखो ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक दूरी क्या होती है? त्रिज्या। ये केंद्र से परिधि तक दूरी क्या होती है? त्रिज्या क्या होती है? बराबर। तो बताओ AO किसके बराबर है? AO बराबर है PO डैश के। अब दूसरी देखो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या है? क्योंकि ये भी त्रिज्या और ये भी क्या है? और त्रिज्या क्या होती है? तो बताओ BO किसके बराबर है? QO डैश के। दोनों ही क्यों बराबर है? क्योंकि ये है सर्वांग सम, सर्वांग सम वर्तों की, इसलिए बराबर है। हो गई 3 चीजें बराबर। अब बताओ, जिन 2 त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम। नियम कौन सा लगा? भुजा भुजा भुजा। कौन सा? S नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा? AOB। AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज कौन सा? PO डैश Q।
कौन सा? पी ओ डेस क्यू के है सर्वांग सम। अगर ये सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे? इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? मतलब कोण कौन सा? ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण पी ओ डेस क्यू। क्यू हो जाएगा बाय सी पी सी टी इति सिद्धम। आगे समझ में? उतारो। अब देखो सवाल नंबर 2, जो देखो सवाल नंबर 1 किया था ना, जस्ट उसका उल्टा है। क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग समवर्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर अंतरित कोण करे, बराबर अंतरित कोण करे, तो जीवाएं क्या होती है? बराबर। दो वर्त है, दोनों वर्त कैसे है? सर्वांग। और आप जानते हो सर्वांग समवर्तों की त्रिज्या क्या होती है? बराबर। जानते हैं हम। अब उनकी जीवाओं द्वारा केंद्र पर जो कोण बना है ना वो बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि जीवाएं क्या होती है? पहले जीवाएं बराबर दे रखी थी और केंद्र पर कोण क्या लाना था? बराबर। अब केंद्र पर कोण बराबर दे रखा है, जीवाएं क्या लानी है? बराबर। देखो दो सर्वांग समव्रत है। मान लो एक व्रत तो है ये वाला, ये इसका केंद्र है, और दूसरा व्रत है ये वाला, ये इसका क्या है? केंद्र है। मान लो इसका केंद्र है और इसका केंद्र क्या है? ओडेस। क्या है बेटा? अब दोनों सर्वांग सम है, सर्वांग सम है तो इनकी त्रिज्या क्या है? बराबर। अब कहा है कि जीवाएं, मान लो इसकी जीवा ये, इसका नाम हो गया ए बी, और इसकी जीवा ए नाम हो गया पी क्यू। अब देखो इस जीवा से केंद्र पर कोण बनाओ तो ये वाला कोण, और इस जीवा से केंद्र पर कोण बनाओ ये वाला। देखो ये दोनों कोण क्या है? बराबर। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि जीवाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में, बताओ बेटा क्या दिया है कि ओ तथा ओडेस केंद्र वाले वर्त क्या है? सर्वांग सम है। क्या है बेटा? जिसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? बराबर। क्या नाम है? कोण ए ओ बी बराबर है कोण पी ओ डेस क्यू। ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है। हमें करना है सिद्ध कि इनकी जीवाएं क्या होती है? बराबर। जीवा कौन सी? ए बी बराबर होती है जीवा कौन सी? पी क्यू। ये दोनों जीवाएं बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है भाई। ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे उत्पत्ति। सिंपल वही तरीका। क्या? एक तो लेंगे ये त्रिभुज और एक लेंगे, दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे? जैसे सर्वांग सम करेंगे संगत भाग क्या हो जाएंगे? बराबर। तो देखो उत्पत्ति यहाँ कर देता हूं मैं, ध्यान लगाओ इधर उत्पत्ति में। अरे देखो एक त्रिभुज तो कौन सा? ए ओ बी, और एक कौन सा? पी ओ डेस क्यू। एक तो है त्रिभुज कौन सा? ए ओ बी। वह त्रिभुज कौन सा? पी ओ डेस क्यू। पी ओ डेस। दोनों त्रिभुजों की कितनी चीजें बराबर? 3 चीजें। ठीक है। तो देखो इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है। सवाल में बताओ इसका तो कोण ए ओ बी बराबर है कोण पी ओ डेस क्यू। क्यू बराबर है? सवाल में दिया है। आगे समझ में? अब देखो दूसरा, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, क्योंकि दोनों वर्त कैसे है? और सर्वांग सम वर्तों की त्रिज्या क्या होती है? ये भी त्रिज्या, ये भी क्या है? ए ओ किसके बराबर है? ए ओ बराबर है पी ओ डेस के, और साथ ही ये वाली त्रिज्या ये वाली त्रिज्या भी बराबर है। ठीक है। क्या नाम है? बी ओ और क्यू ओ डेस। बी ओ बराबर है क्यू ओ डेस के। क्यों बराबर है? दोनों ही क्यों है? सर्वांग सम वर्तों की त्रिज्या, सर्वांग सम वर्तों की त्रिज्या, इसलिए बराबर है। हो गई 3 चीजें। जिन दो त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? नियम कौन सा? भुजा कोण भुजा। एक कोण दो भुजाएं हैं, बताओ नियम कौन सा? एस ए एस नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी ओ डेस क्यू के। अगर दोनों सर्वांग सम है तो संगत भाग क्या होंगे? ये ए बी किसके बराबर होगी? पी क्यू के। इसलिए ए बी जीवा बराबर हो जाएगी पी क्यू के। क्यू हो जाएगी बाई सी पी सी टी इति सिद्धम। आ गया समझ में? उतारो भाई।